फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीएसएस जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का वर्ड जो लैटिन वर्ड है ये प्लास्टिकस से मिलकर बना है। प्लास्टिकस जिसका मतलब है कैपेबल कैपेबल ऑफ बीइंग मोल्डेड, कैपेबल ऑफ बीइंग मोल्डेड, यानी इसकी हालत को बदला जा सकता है। प्लास्टिक ये ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बनते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड वो हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन शामिल होती है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लॉन्ग लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन पर मुश्तमिल होते हैं, जिन्हें हम यूटिलाइज करके अपने मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी प्लास्टिक का वर्ड लैटिन वर्ड प्लास्टिकस से मिलकर बना है, जिसका मतलब है कैपेबल ऑफ बीइंग मोल्डेड। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और इसके अंदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एटम होते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी की मुख्तलिफ प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट हम प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो प्लास्टिक के अंदर मौजूद है। नंबर 1, प्लास्टिक को हम एनी कलर के अंदर हासिल कर सकते हैं, यानी प्लास्टिक को जिस भी रंग के अंदर चाहें हम हासिल कर सकते हैं वो कलर उसके अंदर डालकर। नेक्स्ट, प्लास्टिक की डेंसिटी मेटल्स की निस्बत कम होती है, प्लास्टिक की डेंसिटी मेटल्स की निस्बत कम होती है। नेक्स्ट, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी इनमें से करंट पास नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ये नॉन मैग्नेट है, नॉन मैग्नेट, यानी मैग्नेट इन्हें नहीं छू पाता। नेक्स्ट, ये केमिकली स्टेबल है, केमिकली स्टेबल है, ये केमिकली स्टेबल है। नेक्स्ट, ये नॉट ब्रिटल है, यानी शाइन नहीं करते, चमकदार। प्लास्टिक की जो पहली प्रॉपर्टी थी ये कलरलेस है। नंबर 2, इसकी जो डेंसिटी है वो मेटल्स की निस्बत कम है। नंबर 3, ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। नंबर 4, नॉन मैग्नेट है। नंबर 5, केमिकली स्टेबल। नंबर 6, नॉन ब्रिटल। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के यूजेस क्या है। प्लास्टिक को यूज करने के लिए हमारे पास वसी वैरायटी है। फॉर एग्जांपल, हाउसेस के अंदर प्लास्टिक को मशीन्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, फर्नीचर के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर, लैपटॉप और अदर अप्लायंस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और घर की तमाम तकरीबन इक्विपमेंट्स उनमें से 30% वो प्लास्टिक की बनी होती है। नेक्स्ट, इंडस्ट्री के अंदर प्लास्टिक को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? कार मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जिसके अंदर तकरीबन 136 किलोग्राम प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, जो कि 12% वेट है टोटल कार के। और इसके अलावा एरोप्लेन्स के अंदर और पैकिंग के अंदर भी प्लास्टिक को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी प्लास्टिक के डेली लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा यूजेस हो सकते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल और पेंट्स के अंदर, टेक्सटाइल के अंदर और टेलीफोन के अंदर। इसके अलावा हम इसे कम्पैक्ट डिस्क बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम प्लास्टिक के इस्तेमालात हैं जो हम अपनी डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे प्लास्टिक के क्या क्या नुकसानात हैं। प्लास्टिक के क्या क्या नुकसानात हैं। नंबर 1, इसके अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं और बीमारी फैलाते हैं। नंबर 2, प्लास्टिक ये वाटर पोल्यूशन का सबब भी बनता है। नंबर 3, जब प्लास्टिक को जलाया जाता है तो इससे जो टॉक्सिक गैसेज निकलती हैं वो एयर पोल्यूशन का सबब बनती हैं। नंबर 4, प्लास्टिक को
तकरीबन बनाने के लिए 4% पेट्रोलियम इस्तेमाल होता है, यानी हाई एनर्जी यूज होती है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी क्राइसिस का सामना भी करना पड़ सकता है। नंबर 5, इसकी वजह से लैंड पोल्यूशन भी होती है, क्योंकि प्लास्टिक जल्दी ख़त्म नहीं होता, तो इसकी वजह से जब इसे ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है तो लैंड फिल्स भी मुतासर होती हैं। ये तमाम प्लास्टिक के नुकसानात हैं। अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़ गए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।